So is Kumbhak therapy the way to bring down sugar levels? Okay. Though we have had a webinar where we talked about metabolism, so on and so forth. Would you like to say something about it? Because a lot of people spend their entire life just struggling with sugar levels. So give me one example of a person who has brought down the sugar level and has come out of diabetes in the last 100 years. पिछले 100 सालों में मुझे एक इंसान का रेफरेंस दे दीजिए जो शुगर लेवल कम करके जिसकी डायबिटीज ठीक हो गई है। कोई है? कोई एक एग्जांपल है? So why are you trying to bring down the sugar level? It can be because of many reasons. अगर आपके अंदर इन्फेक्शन होगा तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अगर दर्द कहीं आपके है, चोट लगा ली तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अगर सपोज करो आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे आपका डाइजेशन इधर उधर हो गया तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। शुगर लेवल बढ़ाना तो बॉडी का, उसको ग्लूकोज चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, ठीक करने के लिए। वो तो फ्लक्चुएट करता ही रहता है। The problem is your body is not able to, the rate of change of sugar in your body may be slowed down. ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि आपके नैरेटिव में ये फिट नहीं हो रहा। अब जो नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया, आप क्यों दवाई खा रहे हो? डर के मारे खा रहे हो। शुगर से किसी इंसान की मौत होती है क्या? बता दीजिए, एक भी इंसान मरा हो शुगर से? शुगर से कभी नहीं होता, किसी और कारण से होता। लेकिन आपको तो शुगर लेवल कम करना, क्योंकि उससे किसी का धंधा चलता। तो देखिए, ब्लंटली बोल रहा हूं, मगर एक बात बताइए मुझे, अभी आपने शुगर लेवल मेजर किया राइट हैंड का, फिर लेफ्ट का मेजर किया, फिर राइट लेग से मेजर किया, राइट और लेफ्ट लेग से, क्या एक ही आएगा सभी का लेवल? सभी अलग अलग आएंगे। तो मेजर क्या कर रहे हो? 1 घंटे बाद क्या सेम आएगा? नहीं आएगा। कितना ही हाई हो, बॉडी इसको कंट्रोल करता है कि नहीं करता? तो आपका बॉडी किस रेट से कंट्रोल कर रहा है? दूसरी बात, मुझे डायबिटीज का वो क्या होता है डायबिटीज मुझे पता करके बता दीजिए। शुगर लेवल तो डायबिटीज नहीं होती। प्रेग्नेंट लेडी का भी शुगर लेवल ऊपर हो जाता है, क्योंकि उसको बेबी का ग्रो करवाना है, ग्रोथ करवानी है। तो क्या डायबिटिक हो गई? तो डायबिटीज क्या होता है? क्या आपको मालूम है? किसी को मालूम ही नहीं कि डायबिटीज क्या होता है। शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा है? मेटाबॉलिज्म खराब। मेटाबॉलिज्म क्यों खराब हो गया? इंसुलिन नहीं निकल रहा होगा, या इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया होगा। और मैं और हार्मोन बता देता हूं, इंसुलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, अमाइलिन, क्या कम हो गया? नहीं जी, ये नहीं पता ये क्या हो रहा है। किसी को नहीं मालूम डेफिनेशन डायबिटीज हो क्यों रही, यही नहीं मालूम है। अच्छा, इतना ही रहता तो भी मैं समझ में आ जाती बात कि ठीक है डायबिटीज नहीं समझ में आया किसी को, मगर ब्लड प्रेशर क्यों होता है मालूम ही नहीं, हार्ट डिजीज क्यों होता है मालूम ही नहीं, थायराइड क्यों होता है मालूम ही नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का तो मालूम नहीं, कैंसर क्यों होता है मालूम ही नहीं। जिनको मालूम नहीं है उन्होंने ट्रीटमेंट की ठेकेदारी ले रखी है पूरी दुनिया में। जिनको मालूम ही नहीं है कि बीमारी क्या है वही ट्रीटमेंट करते हैं, कहते हैं हमारे अलावा कोई ट्रीटमेंट करेगा भी नहीं। नहीं तो आप ढूंढ के बता दीजिए व्हाट इज डायबिटीज। किसी को नहीं मालूम, मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज होती क्या है। उसके इंडिकेटर एक माना जाता है शुगर लेवल हाई हो, मगर जरूरी नहीं है कि वो डायबिटीज है, कुछ और भी हो सकता है। आपके लिवर पे भी इंपैक्ट आएगा तो भी शुगर लेवल, क्योंकि लिवर, थोड़ी कहानी सुना दूं मैं आपको आपके शरीर की, क्योंकि आपने शरीर को तो क्रिमिनल बना दिया, नहीं बनाया? अच्छा, सारे परेशान मत होइए, ये आपका शरीर बड़ा मजेदार चीज है, मैजिक है, ये कुछ भी ठीक कर सकता है, कुछ भी ठीक कर सकता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन थोड़ा समझिए ना, मैं थोड़ी वकालत कर लूं शरीर की, क्योंकि आप जैसे ये आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी क्या करेगा, उसको ठीक करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाएगा, और आप तो पैरासिटामोल खा लोगे ना, टेम्परेचर कम कर दोगे। उल्टी कर रहा बॉडी, उल्टी बंद कर दोगे, 10 कर रहा 10 बंद कर दोगे। आपके ब्लड में अगर शुगर लेवल बढ़ गया तो शरीर कुछ काम करेगा नहीं क्या उसको ठीक करने के लिए? प्यास बढ़ाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करेगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। ऐसा होता है ना, ये मेन सिम्टम है जब भी आपके शुगर लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो। लेकिन आप क्या करेंगे, एक कुछ ऐसा ही खा लेंगे, कुछ मेडिसिन खाएंगे,
मेटफॉर्मिन, रोजिग्लूटाथोन, पायरग्लूटाथोन, ऐसा कुछ खाएंगे, अकारबोस, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइकोसाइड, नाम बहुत सारे रखे हुए हैं। ये खा के आप जैसे ही खाते हैं आपके ब्लड में शुगर कम आता है। वो जाता कहां है शुगर, मुझे एक बात बताइए, आपके बॉडी से बाहर तो गया नहीं, तो ब्लड से चला गया तो कहां चला गया? ऑर्गन में गया, और तो कोई जगह नहीं है। ब्लड की स्ट्रीम से अगर निकलेगा शुगर तो जाएगा कहां? आपके सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन में घुस गया। तो ऑर्गन डैमेज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ये गलत शुगर को, जिसको बॉडी बाहर निकाल देती फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से, उसको ऑर्गन में घुसा रहे हैं और इसको ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। दर्द होगा, दर्द को काट देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन जो बनता है इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में क्रिएट करके, उसको ना ट्रीटमेंट करवाता है वहां पर, वो ब्लॉक कर दिया, दर्द की दवाई हो गई। तो क्रिमिनल बनाया हुआ है ना बॉडी को। हमको ये लगता है कि ये बॉडी कुछ ठीक करता ही नहीं है, मगर एक बात बताइए, 100 साल पहले कितने लोगों को डायबिटीज होती थी? लाखों सालों से इस बॉडी ने हमेशा मेटाबॉलिज्म को ठीक करके रखा। ये तो पिछले 100 सालों की ये कहानी है कि हमको बीमारियां हो रही है क्योंकि हम इसको टॉर्चर कर रहे हैं। तो आपका बॉडी दो तरीके के रिस्पॉन्स देता है, दो तरीके का रिस्पॉन्स देता है। उसमें एक नई चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको अभी पढ़ने को नहीं मिलेगा, मगर आगे आगे 5 साल के अंदर ये बातें आने लग जाएंगी। तो आपका बॉडी दो तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। पहला, अगर भोजन डालेंगे तो भोजन को पचाने का काम, एसिमिलेशन का काम, इस्तेमाल करने का काम, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो वाला रिस्पॉन्स देगा भोजन के लिए, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स। और कोई गलत चीज चली गई तो इम्यून रिस्पॉन्स। ये दो ही रिस्पॉन्स होता है आपके बॉडी में, भोजन का रिस्पॉन्स और इम्यून का रिस्पॉन्स। लेकिन सपोज कीजिए आपने भोजन की जगह कोई केमिकल डाल दिया बॉडी में, और बचपन से हम डालते हैं ना, 2 किलो का बच्चा होता है उसको 24, 25, 30 ऐसे वैक्सीनेशन करवाते हैं, इम्यूनाइजेशन करवाते हैं उसकी, वो तो केमिकल मीडियम ही होता है। तो केमिकल जब डालते हैं तो बॉडी को खतरा हो जाता है, कहता है, ये पहचानता है कि भाई ये मेरा फूड नहीं है। तो मैक्सिमम जो आप दवाई खाते हैं ना, वो शरीर बाहर निकाल देता है। जैसे आपने मेटफॉर्मिन खाया, तो मेटफॉर्मिन आपको 2 से 4 मिलीग्राम का यूज है, मगर खाते कितना है? 500 मिलीग्राम खाते हैं। ऐसे ही ना, मिनिमम, वो भी सस्टेन रिलीज करके वो 1000 मिलीग्राम तक आजकल दे रहे हैं। तो 500 मिलीग्राम आपने मेटफॉर्मिन खाया, आपको चाहिए कितना? 2 मिलीग्राम से 4 मिलीग्राम। क्यों 500 दे रहे हैं? क्योंकि 495 तो बॉडी निकाल देगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको निकालने में आपका शरीर सक्षम है। तो ओवरलोड करते हैं ताकि 2 से 4 मिलीग्राम घुस जाए। ये अच्छा काम कर रहे हैं आप शरीर के साथ। पहली बात, इसको कहते हैं फर्स्ट लीवर बाईपास। तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, उस पर भी छोड़िए, क्योंकि लीवर गेटकीपर है, वो चेक करता है। दूसरा ब्रेन है, उसको समझ में आता है आपका क्या भोजन है क्या नहीं है। आप सीधा ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, आईवी आईएम इंजेक्शन, पूरा ही बाईपास कर दो लीवर को, काम ही मत करने दो उसको। क्या ये अच्छा काम है? कोरोना को मारने के लिए आपका बॉडी फीवर क्रिएट करता है। 5 डिग्री फीवर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस मर जाएगा, मगर आप पैरासिटामोल खा के फीवर डाउन कर देते हो। कहीं खरोच लगती है, आपका बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है ताकि उसकी हीलिंग हो सके जल्दी। आप एक दर्द की दवाई खाते हैं, एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, वो खाएंगे या स्टेरॉइड खा लेंगे और उस प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देंगे। मतलब कोई भी मेडिसिन आपको टॉर्चर करके ही काम करता है और आप उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्या बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के टॉर्चर को हमें ट्रीटमेंट बोलना चाहिए? पहली बात तो देखिए, मैनेजमेंट थोड़े टाइम के लिए होता है, मगर जिंदगी भर दवाई लेना तो कोई मैनेजमेंट, कोई समझदारी नहीं है। तो जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपका लीवर मैक्सिमम निकाल देता है। कैसे निकालेगा? हमेशा वाटर मीडियम में उसको डिसॉल्व करके किडनी के थ्रू निकाल देगा। किडनी डिजीज कितने हो रहे हैं आजकल? आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए डायलिसिस सेंटर कितने खुल गए, आपको पता चल जाएगा। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा, यूरिक एसिड बढ़ रहा। तो जब भी बॉडी का पानी अगर केवल डिटॉक्स में इस्तेमाल होगा
तो हार्ट वीक हो जाएगा। बॉडी में पानी की कमी, जब भी आप डिहाइड्रेट होंगे आपको हार्ट बीट सुनाई देगा, आपका हार्ट जोर लगाता है काम करने में। तो क्या आसानी है इसको कोरिलेट करना कि हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये हम क्रिएट कर रहे हैं। तो लिवर अगर लोडेड होगा, थकेगा, तो बाकी काम जो मेटाबॉलिज्म का काम है वो प्रॉपर नहीं कर पाता। तो क्या करेगा, जो इंसुलिन ना आपका लिवर में गिरता तो ये मना कर देता, कहता है कि मैं वैसे ही थका हूं। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज। अब जरा सोचिए, टाइप 2 डायबिटीज जिसको है उसका शुगर लेवल बढ़ गया, चेक हुआ और उसको इंसुलिन दे दिया गया, उसके ब्लड में इंसुलिन वैसे ही बढ़ा हुआ है, उसको और इंसुलिन डाल देंगे। आपको मालूम है कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। हम क्रिएट कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, एक तरीका बताया ये समझने का कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है। दूसरा तरीका, जब भी आपके बॉडी को खतरा होता है तो वो हमेशा उस खतरे को से जूझने के लिए इंटरनल विसरल फैट क्रिएट करता है। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के कॉर्टिसोल बनाएगा, मगर आप ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने नहीं देंगे, उसके लिए भी गोली खा लेंगे। आपके लिवर पे जब केमिकल बॉम्बिंग होगी, जब आपके हाथ पे खरोच मारो तो जलन होता है ना, तो घी लगा रहे हो तो जलन कम होता है। तो आप अगर जो दवाई खा रहे हैं लिवर में जा रहा है, उसको भी तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है। वो कैसे कम करेगा अपने इन्फ्लेमेशन? फैट क्रिएट करके। उसको फैटी लिवर बोल देंगे, उसको वो भी नहीं करने देंगे। इसको हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। हम गलत चीज को ट्रीटमेंट बोलेंगे तो ठीक हो पाएगी क्या बीमारी? कभी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक एग्जांपल दे दीजिए, 100 साल में एक एग्जांपल दे दीजिए। नहीं होता। अब विसरल फैट को कम कैसे करोगे? अगर हम कह रहे हैं कि भाई आपका ग्लूकोज टॉलरेंस कम हो गया, आपके बॉडी में सेल में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन एक्सचेंज नहीं हो पा रहा क्योंकि विसरल फैट हो गया, तो अंदरूनी विसरल फैट कैसे कम करेंगे आप? बाहर का फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज कर लो, अंदर का फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज काम नहीं करेगा और बढ़ा देगा, क्योंकि एक्सरसाइज भी लोड हो गया आपके शरीर पे, रिस्क बन गया। तो अंदरूनी रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? अंदर सांस रोक के ही कर सकते हैं, कोई और तरीका? तो अगर मैं आपको एक बिल्कुल ड्रास्टिक चीज बता, अगर दवाई भी काम करनी बंद कर रही है आजकल, मालूम है, रेजिस्टेंट हो रही है बॉडी। हमारे यहां ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं दवाई भी काम नहीं करती, कुंभक करने लग जाते हैं, दवाई काम करने लग जाती है। आपका बॉडी इंसुलिन के लिए सेंसिटिव हो जाएगा। तो शुगर लेवल अगर आप हटा दें, सिम्टम आपके खत्म हो जाएंगे, बीमारी आपकी रिवर्स हो जाए, खत्म हो जाएगी। ये चीज कुंभक से हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, फर्दर टॉलरेंस बढ़ जाएगा बॉडी का। और एग्जांपल देता हूं, 200 शुगर लेवल किसी का रहता है, आपने चेक किया 200 आता है खाने के 1 घंटे के बाद। अगर आपका टॉलरेंस 10 का है तो रिस्क कितना हुआ? 20 यूनिट का रिस्क है। अगर टॉलरेंस को 10 से 20 बना दो तो रिस्क कितना रह जाएगा? केवल 10। एकदम 50% रिस्क। हाई शुगर लेवल आपके लिए रिस्क ही नहीं बचेगा, तो फिर क्या वो प्रॉब्लम रही? प्रॉब्लम नहीं रही। मगर टॉलरेंस कैसे बढ़ाते हैं? तो 10 किलो का वेट उठाइए, उसको टॉलरेट कैसे करते हैं? सांस रोक के उठाते हैं, हाई है ना, बिना सांस रोके आप उठा सकते हैं वेट। 20 किलो उठाना है तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। क्या वो काम कर रहे हो? क्या टॉलरेंस बढ़ा रहे हो? नहीं बढ़ा रहे। कम से कम टॉलरेंस भी बढ़ा लीजिए। आपको जो आप सोच रहे हैं डायबिटीज, वो रिस्क रहेगा ही नहीं आपके लिए, चाहे शुगर लेवल कुछ भी हो। हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिनको हार्ट अटैक आ जाते हैं मगर हॉस्पिटल नहीं जाते क्योंकि बॉडी टॉलरेट कर लेती है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 आ जाते हैं कभी कभी तो एक दिन के अंदर, मगर बॉडी टॉलरेट कर जाती है।
तो बचाएगा कौन आपको? दवाई बचाएगी? नहीं, दवाई तो नहीं बचा सकती। मुझे एक इंसान बता दीजिए जिसने डायबिटीज की दवाई शुरू की हो और उसके बाद में कोई और दूसरी दवाई ऐड नहीं हुई हो। तो बचा कौन सकता है? आपका शरीर बचा सकता है, मगर उसका टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे बढ़ाएंगे? अंदर है काम, तो अंदर का काम है ये तो अंदर कुंभक अंदर ही काम करता है आपके। अच्छा, क्या बीटा सेल्स रीजेनरेट हो सकते हैं? और बता देता हूं कि पैनक्रियास को क्या रिजुविनेट या रीजेनरेट किया जा सकता है? आपके बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं, वो बैठे ही हुए हैं, उनको ट्रिगर चाहिए। तो कुंभक एपिजेनेटिक ट्रिगर है जो कि आपके अंदरूनी ऑर्गन्स को या आपके स्टेम सेल्स को ट्रिगर देके रीजनरेट कर सकता है। कितना कर सकता है डिपेंड अपॉन आपकी प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई है और क्या एज है, उसके हिसाब से। मगर रीजनरेशन तो हर एक बॉडी करती है, आपको उस तरफ काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ड्रास्टिक चीज बता रहा हूं, 1000 तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। जब भी आपके शरीर में बाहर से कोई भी चीज जाती है तो आपके शरीर को उसको टॉलरेट करना पड़ता है, या उसको मतलब इससे मतलब उससे एलर्जी का जो इंपैक्ट है ना, जो इम्यून उसका रिस्पॉन्स है, उसको कम करना हो। तो आपके बॉडी में हमेशा हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन रिलीज होता है ताकि आप अपने भोजन से भी आपको एलर्जी ना हो, आप दवाई खा रहे हैं उससे एलर्जी ना हो। मगर सपोज कीजिए आप ये लगातार बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं अपने बॉडी के साथ में और आपकी बॉडी का टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया, तो हिस्टामिन इंटॉलरेंस हो गया। आजकल हो रहा है ना, ग्लूटेन से हो रहा है, इस अनाज से हो रहा है, उस अनाज से हो रहा है, इस फल से हो रहा है, खट्टे फल से हो जाता है, बाहर से पोलन से हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। ये हिस्टामिन इंटॉलरेंस है, ये बढ़ता ही जाएगा। तो हिस्टामिन इंटॉलरेंस को भी अगर आप ठीक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यू विल बी एबल टू यूटिलाइज फूड बेटर। आपको आगे चल के कोई एलर्जिक सिचुएशन नहीं आएगी। कई लोगों को डायबिटीज जो है वो बेसिकली एक एलर्जी है, और इसके बारे में और रिसर्च हमें करना चाहिए। मगर कुंभक करके अगर अपना टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो आप एलर्जी, हमारे पास में ऐसे हम प्रोग्राम रन करते हैं एलर्जी के लिए, लोग कुंभक करके अपनी कई एलर्जी से आराम से बाहर निकल आते हैं। तो अगर आपको हिस्टामिन इंटॉलरेंस के कारण आपका शुगर लेवल बढ़ता है या सही शुगर ग्लूकोज का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, मेटाबॉलिज्म का डिविएशन है, तो भी आपको हिस्टामिन टॉलरेंस ये कुंभक दे सकता है। आपके बॉडी आराम से हिस्टामिन को टॉलरेट करने लग जाएगा। तो कई तरीके से इसको समझा जा सकता है, लेकिन ये अंदर काम करना ही पड़ेगा आपको। देखो, आप बाहर से कुछ लेके आप डर के मारे शुगर को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शॉर्ट टाइम के लिए तो अच्छा है मैनेजमेंट, लॉन्ग टाइम के लिए तो आपको अपने बॉडी को जो उसका रिकवरी का स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ाना पड़ेगा, जो उसका मेटाबॉलिज्म वो तो अच्छा करना पड़ेगा, जो उसका टॉलरेंस है वो तो बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास में चारा नहीं है। सो वॉट एवर एल्स यू आर डूइंग, यू मस्ट बी इंप्रूविंग दीज फैक्टर्स ऑफ योर बॉडी, तब आपकी लाइफ जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकती है। You talked about kidneys, and somebody asked about can it help increase C-peptide. People also get worried about creatinine levels, etc. So, how does Kumbhak help in terms of kidney problems, whether people have it along with diabetes or could be having it along with blood pressure? So, whenever, see, every organ in your body, it works in a very integrated manner. So, suppose the first stage or the first step of metabolism happens in liver. आपके liver में पहला step of metabolism होता है. Now, if liver produces metabolites which are not conducive for the body, so who will actually push it out of the body? Kidney. तो ये आपस में मिलकर काम करते हैं, और किडनी का फंक्शन क्या होगा? फिल्टरेशन का होगा, जिसमें से कि अनवांटेड चीज को ज्यादा, तो लोड जब भी बढ़ रहा है किडनी के ऊपर, ऑब्वियसली किडनी विल गिव अप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर उसका फिल्ट्रेशन में इश्यू आएगा। अच्छा, हम क्या चीज अनवांटेड डाल रहे हैं? रिस्क
हमारे बॉडी के लिए क्या है। मेडिसिन इज वन रिस्क। दूसरा रिस्क क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड फूड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड। हमारा शरीर इसको भी रिस्क की तरह देखता है, बिकॉज योर बॉडी इज अ प्रोड्यूस ऑफ एनवायरमेंट। तो वो अपना फूड पहचानता है। अगर उसको आप बदलेंगे तो समझ जाएगा कि ये तो अच्छा फूड नहीं है। तीसरी चीज, जो आप सांस ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, उसमें एयर का कंपोजिशन को हमने बिगाड़ दिया ना पिछले 100 सालों में। तो जो हम सांस ले रहे हैं वही अपने आप में रिस्क हो गया। अब आप कौन सी कंडीशन को हटा सकते हैं? आप मेडिसिन हटा सकते हैं? नहीं, लॉ बन जाएगा, सरकारें आपके ऊपर प्रेशर डाल देंगी। तो आप फूड को बदल सकते हैं। आज बदलने की कोशिश करेंगे 200-300 साल लग जाएंगे। एनवायरनमेंट को तो इमीडिएटली आप बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो इतने रिस्क फैक्टर जो बॉडी में आ रहे हैं, जो आप सांस ले रहे हैं, उससे ऑक्सीजन आपके बॉडी में ज्यादा बन रहा है, बॉडी इसको टॉक्सिन के तरीके से ट्रीट करता है। कहां से निकलेगा? किडनी पे लोड आएगा, मेडिसिन किडनी पे लोड आएगा, फूड किडनी पे लोड आएगा। ऊपर से आप और प्रोटीन खा रहे हैं, आपको और बोल दिया गया प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। आपके शरीर को प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है। आपका शरीर अपना प्रोटीन खुद बनाता है। आप जो प्रोटीन खाते हैं वो पूरा अमीनो एसिड में ब्रेक करके अपना प्रोटीन बनाता है। अब वो क्षमता खराब हो रही है क्योंकि आप प्रोटीन लोड कर रहे हैं बॉडी पे, तो किडनी पे तो इश्यू आएगा ही यार। हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन एक रीजन है एक्सेसिव न्यूट्रिशन का। हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन, अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाएगा, या आपकी एड्रिनल ओवर एक्टिविटी हो रही है क्योंकि रिस्क ज्यादा है बॉडी में, एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव है, तो मेटाबॉलिज्म तो वैसे ही डाउन आएगा। एड्रिनल ग्लैंड प्रेसिडेंट है, थायराइड प्राइम मिनिस्टर है। खतरा आएगा तो प्रेसिडेंट ऊपर आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर नीचे बैठ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म कितना बढ़ रहा है दुनिया में अभी, हर जगह देख लो। अच्छा, डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है क्योंकि आपका रिस्क बढ़ रहा है। तो किडनी पे तो लोड आएगा ही। जैसे बॉडी का रिस्क बढ़ेगा, सबसे बड़ा लोड तो किडनी पे आएगा। एंजाइटी कितनी प्रॉब्लम है अभी, एंजाइटी और फियर। अच्छा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है दुनिया में एपिडेमिक बन चुका है और इसकी कोई दवाई नहीं हो सकती क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं माइंड क्या होता। कुंभक करेंगे ना तो एक चीज आपको इमीडिएटली पता चलेगा, ब्रेन फॉग, समझ में नहीं आता, इनडिसाइसिव हैं, डर लगता है, पैल्पिटेशन होता है, एंजाइटी होती है, ब्रेडिकार्डिया होता है, टैकीकार्डिया होता है। टाइम के साथ 100% निकल जाए, 100% बता रहा हूं निकल जाएगा। टाइम अलग रख सकता है, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर। मैं आपको बोलता हूं चलो आपको मैं एक डील देता हूं, 3 साल में सारी प्रॉब्लम सॉल्व। डील खराब है क्या? एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही डील है, अपने बॉडी के रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कीजिए, इम्यून सिस्टम का बैलेंस बनाए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, और ये कुंभक के जरिए हो सकता है। मैं आपको और एग्जांपल दे के समझा देता हूं। आप खड़े हो जाइए, किसी को बोलिए धक्का देने के लिए, है ना। कुछ इंसान बड़ी जल्दी गिर जाएंगे, कुछ अड़े रहेंगे। वो अड़े कैसे रहते हैं? सांस रोक के। आपका इम्यून सिस्टम इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी। सांस रोकेंगे कुछ समय तक, 10 मिनट करके देखिए, गर्मी आ जाएगी, पसीना आ जाएगा। कुंभक करते हैं लोग, भूख अच्छी लगने लग जाती है। अभी एग्जाम्पल था, भूख अच्छी, डाइजेस्टिव इश्यू के कारण स्किन डिजीज ठीक हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें ठीक हो जाएंगी आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हम अंदर काम कर रहे हैं और ये सबसे जरूरी चीज है। तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, हमने देखा है कुंभक करने के बाद में किडनी को स्ट्रेंथ मिलता है, क्रिएटिनिन लेवल नीचे आ सकता है, आ जाता है, बहुत लोगों में आ जाता है, हमने देखा ये। मैं आपको केवल रिपोर्ट्स के हिसाब से बता रहा हूं, आ जाता। लेकिन किडनी फेल नहीं होगा, ये कैसे इंश्योर करेंगे? अगर उसकी भी टॉलरेंस अच्छी रहेगी तो आपको कुंभक करना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, ये तो मैं
आपको समझाने की, आप लोग सब समझदार लोग, प्रॉब्लम ये है कि आप एक ही तरफ जो नैरेटिव क्रिएट किया जाए वही सोच रहे हैं। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आप जरा अपने दिमाग को खोलिए और इस शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं। लाखों सालों से इसने कोई बीमारी क्रिएट नहीं की और इसके पास हर चीज को ठीक करने की कैपेबिलिटी है। उस कैपेबिलिटी को हमको सपोर्ट करना होगा, बढ़ाना होगा। कुंभक के बगैर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आप चेयर से भी उठते हैं ना तो सांस रुकती है, उल्टी होती है आपकी उससे पहले सांस रुकती है, छींक आती है सांस रुकती है उससे पहले, जंप करेंगे सांस रोकना पड़ेगा, कोई मुक्का मार रहा है आपको बचाना है, आपको सांस रोक के बॉडी को टाइट करेंगे, ऐसे बचाते हैं आप अपने आप को। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयर केसेस, कुछ भी कर रहे हैं, फंडामेंटली आप अलग अलग अनुपात में अंदर सांस रोक के ही वो काम कर पा रहे हैं। तो कुंभक फंक्शनल कैपेबिलिटी है आपके बॉडी की, बाहर से भी और अंदर से ऑर्गन की। तो अगर इसे बढ़ाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिवर्स करने में आपकी बॉडी जो है उसको हेल्प मिलेगा। और देखिए, ग्रीको रोमन शब्दावली में ना फंसे। कोई वर्ड आपको बता दिया गया, आप उसे अपने एक्सपीरियंस में लेके आए। कुंभक करते ही सबसे पहली चीज, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस बड़ा सुंदर हो जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा, अच्छे ज्यादा काम कर पाएंगे, अंदर से खुशी आएगी। अब किसी ने बात किया कि क्या बताया था, क्या बोला था, कौन सा लेवल? सी पेप्टाइड लेवल। सी पेप्टाइड जो इंडिकेटर है कि आपके बॉडी में इंसुलिन कितना रिलीज हो रहा है बीटा सेल्स के थ्रू। इसमें दो चीजें हैं, या तो आप बीटा सेल्स, देखिए ज्यादातर लोगों में बीटा सेल्स काम करते हैं, है ना, बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जिसमें बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे, मगर उनको रेवअप किया जा सकता है, पेपअप किया जा सकता है, यानी उसको ट्रिगर दे के काम करवाया जा सकता है। एक तो बात ये मैं बता देता हूं। दूसरी बात ये है, जैसे मैंने बताया कि अगर इसमें जेनेटिक डिविएशन, अगर आप का कुछ जेनेटिक्स भी है तो उसमें भी हम चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि एपिजेनेटिक ट्रिगर है कुंभक, तो ये आपके बीटा सेल्स को एक्चुअली वहां पे जो स्टेम सेल्स हैं उसको एक्टिवेट कर सकता है। टाइम वो जो भी लेगा, लेकिन इमीडिएटली आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको इंसुलिन की डोजेज जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, उसकी जरूरत कम हो जाएगी। ये चीज इमीडिएटली आपको देखने को मिल सकता है। Thank you. There are still questions about levels and no symptoms, etc. So we can discuss them separately. Leave your numbers. Some people were asking about, testimonials hai ki nahi hai. So I'll play a few testimonials here, though we had a live person. Thank you so much, Nishdeep Singh, for joining from Sweden or Norway, wherever you are right now, enjoying your holiday. मैं बैंक में एम्प्लॉय हूँ, मैनेजर हूँ, और पिछले 4-5 साल से मुझे स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम थी। एलोपैथी में मैंने काफी इसमें चेकअप कराया था, तो मुझे थ्रोट के ऑपरेशन के लिए, फैटी थ्रोट था मेरा, तो उसके ऑपरेशन के लिए मुझे बोला गया था। उसके बाद में मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिला था, लेकिन पिछले काफी टाइम से मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, पिछले 4-5 साल से। उसके बाद में मुझे लास्ट ईयर से थोड़ा सा प्री डायबिटिक होने लगा, और अभी दिसंबर जनवरी से मेरी डायबिटीज और ज्यादा बढ़ने लगी थी। तो उसके बाद में मुझे आपके अस्थिका कुंभक के बारे में सोशल मीडिया से मालूम चला। उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया के थ्रू आपके सारे सर्चिंग वगैरह किया, तो मुझे अच्छा लगा, और फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए, कि एलोपैथी मेडिसिन चालू करने से पहले इसको पहले एक बार मैं ये ट्राई करूंगा, कुंभक, अस्थिका कुंभक, ताकि इसमें मुझे बेनिफिट हो सके, ताकि मैं एलोपैथी ना ले सकूं, क्योंकि मेरी शुरू से जिज्ञासा रही कि मैं एलोपैथी कोई मेडिसिन नहीं लूं इसके लिए। और उसके ज्वाइन करने के बाद में मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल और जो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, जो मेरे काम करने में, और एनर्जी लेवल जो इम्प्रूव हुआ, और जो मेरे इसमें प्रॉब्लम थी, इसके ये एपीनिया की, मेन एपीनिया की प्रॉब्लम में मुझे लंग्स में और बहुत अच्छा फील हो रहा, और रात को जो स्नोरिंग होती थी, और मेरे जो फैमिली मेंबर्स मेरे स्नोरिंग की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे, परेशान रहते थे, वो बहुत अच्छा है।
और वो भी लोग कहते हैं नहीं आपकी स्नोरिंग बहुत अच्छी कम हो गई और बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं अस्तिका कुंभक फैमिली को बहुत थैंकफुल हूँ, उनकी गाइडेंस और उनकी चीजों के लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगा। थैंक यू। मेरा नाम सविता गुलाटी है, मेरी एज 53 ईयर है। मेरे को 7 साल से डायबिटीज थी और पैरों में सेंसेशन की प्रॉब्लम अभी कुछ 1 साल से स्टार्ट हुई थी और सर्वाइकल इशू भी था और नींद 2-2 दिन आती नहीं थी मेरे को। और ये कुंभक करने से एक तो मेरी नींद 1 हफ्ते में ही बिल्कुल ठीक हो गई थी और मेरे को सर्वाइकल का भी बिल्कुल, अब पहले जब स्टार्ट करा था तो मेरे से बिल्कुल बैठा नहीं जाता था। कुंभक के टाइम में बड़ी मुश्किल से बैठ के करती थी और जैसे ही कुंभक करके हटती थी तो फिर टेक लगा के या तो लेट जाऊं या बैठ, मतलब बिल्कुल टेक लगा के बैठती, ऐसा करना पड़ता था। अब मेरे को ऐसा इशू नहीं है कोई भी और मेरा 4 किलो वजन भी कम हुआ है और मेरे को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती थी, जो भी कुछ खाना तो ऐसे एसिडिटी बनती थी। ये सब चीजें मेरी अब इससे ठीक है और मैंने मेडिसिन भी काफी कम कर दी है। मैं सिर्फ एक बीपी की और एक डायबिटीज की टेबलेट एक टाइम लेती हूँ, जबकि मेरे को तीनों टाइम मेडिसिन लेनी होती थी और मेरे को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। First of all, I want to express my gratitude and compliments to you and Madam Darshan for the tremendous amount of patience and clarity and assurances quite frequently. In fact, I also had joined another program, that is Freedom from Diabetes, where I was asked to take pricks daily 3 times. And each time, when the sugar level goes up, the doctor used to alter, you increase the medicine, you increase the medicine. Before joining that particular program, I was taking 2 tablets per day. And at the end of the program, they made me to take at least 8 tablets per day. And reading, I have already shared with you. Secondly, this Kumbhak has revolutionized, I can say that. Because earlier, I used to get up from the ground. Now I can simply jump. That is the kind of energy that this program has given. I am greatly indebted to you and your team and also to Swamiji. My pranams to Swamiji also for the clarity. मेरा नाम रेखा है। There are many such stories. How long you have to practice Kumbha? Is it required to continue lifelong? Amazingly, we don't ask these questions when it comes to medicine. We don't come when it comes to exercise, when it comes to other processes. No, you don't have to do Kumbhak lifetime. Okay, but you need to do it till you come out of the condition. So many people will get okay in 3 months. Some will take longer, more than 6 months. Some will take even a year or more. So you must work upon your system for at least 6 months to a year. Okay, and it doesn't take too long. So therefore, you don't have to do it technically for the lifetime. But let's first start. उसके बाद बात करते हैं whether you want to continue it for lifetime or not. So many people continue it even after what you call getting benefits from Kumbhak therapy. Okay, I hope that answers your question, Ravi Malla. So I'll leave the webinar open for another minute in case you wish to leave your numbers. Do leave your numbers. People watching us on YouTube can leave their numbers in the WhatsApp.